तो आ गया यार एक और फ्राइडे का दिन जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, वेब सीरीज़ आती हैं, फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है, वो होती है एग्जॉर्शन। जिसके बाद आपका मन नहीं करता है कि आप जाओगे, अपना सेटअप लगाओगे, कुछ बैकग्राउंड चेंज करोगे। अभी थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम है। क्या पब्लिक भी बिल्कुल रिलैक्स्ड है मूवीज़ को लेके, या फिर उनके दिमाग में भी कुछ उथल पुथल है? जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा तो जो विश्वास है मूवीज़ के ऊपर कि भाई ये मूवी जो है ये इंडियन सिनेमा बनेगी, या और ये बॉलीवुड टॉलीवुड कॉलीवुड जो भी हैं ये सब मिल के एक सिनेमा बनेंगे, उस पर तो विश्वास उठ चुका है मेरा। क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ हैं और इतने फोकस तरीके से पेड नेगेटिविटी हर एक के लिए चल रही हैं इधर उधर। तो वो तो मेरे को नहीं लगता हो पाएगा। बस इंडियन सिनेमा इन बाहर के लोग जो हैं शायद थोड़ा बहुत रिकग्नाइज कर लें, धीरे धीरे हो सकता है, बट यहाँ के लोग तो एक दूसरे का सर इतना ज़्यादा फाड़ते हैं, कहने की हद नहीं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे पसंद मुझे आई कि जो हम हिंदी सिनेमा में ये मांगते रहते हैं कि अच्छी पिक्चरें बनाओ, सेंसिबल पिक्चरें बनाओ, वो हम खुद सेंसिबल नहीं है, हम ज्ञानबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं मेरे ख्याल से। जब उल्टी पुल्टी में पिक्चरें आती हैं जिसके अंदर या तो कालापन होता है या फिर स्लो मोशन होता है या ज़बरदस्ती का भगवान दिखाए जाते हैं, ट्रू स्पिरिटेड भगवान नहीं दिखाए जाते हैं, तो वो पिक्चर चलती ही नहीं है। लोग क्वेश्चन करते हैं पीके को क्योंकि उसमें एक सीन गलत था, लेकिन जो सीख थी इतनी सारी उसको क्वेश्चन करने लग जाते हैं। लालो जैसी जो मूवी है वो इतना अच्छा रीजनली कर रही है, लेकिन वो तो नहीं बनी कोई पुष्पा जैसी कोई सुपर डुपर हिट। इतनी अच्छी उसके अंदर सीख है, गुजराती फिल्म है, सुपर्ब लेसन है उसके अंदर, ब्रिलियंट तरीके का भगवान का लेसन भी है इसके अंदर। यहाँ भगवान भी दिखाया गया है, लेकिन इतने अच्छे तरीके का लेसन है कि मज़ा आ जाता है। सेम तरीके की चीज़ होती है कि अगर आप भगवान नहीं दिखाते हैं, मान लीजिए आप लड़ाइयाँ नहीं दिखाते हैं, आप एक दूसरे का सर भी नहीं फाड़ते हैं, तो क्या एक रूट पड़ मिलता है? वो हीरोज़ जो आपका मार्गदर्शन करते हैं, मच लाइक के भगवान भी कहते हैं कि जी मैं आपका मार्गदर्शन करता हूँ, कुछ अचीव कर लोगे लाइफ के अंदर। तो क्या उस हिसाब से 120 बहादुर भी बहुत बड़ी हिट होनी चाहिए कि नहीं हिट होनी चाहिए? क्या उसको इतना डिज़र्व करना चाहिए कि उसको ओपनिंग मिल जाए और फिर वो मूवी ठीक ठाक अगर नहीं है तो जैसे कुछ स्लो डाउन हो जाता है, वो बात अलग है कि इसको लोग मौका ही नहीं देना चाहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्थ इंडिया है वो ऑलमोस्ट मूर्खों की फौज हो चुकी है। जितनी भी पिक्चरें हमने बड़ी बनाई हैं ऑफ लेटली, वो मूर्खता के अंदर सड़ी हुई पिक्चरें जो सिर्फ एक ही पैटर्न के ऊपर चलती रहती हैं वो बनाई हैं। एनीवेज, बीच बीच में कुछ अच्छा स्पार्क आया, छावा जैसी पिक्चरें भी बढ़िया करी जिसके अंदर बहुत ब्रिलियंट तरीके का स्क्रीन प्ले, एक्टिंग भी थी। लालू को देख के थोड़ा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट इसको नहीं मरने दिया। लालू का डे 43 है, 3 करोड़ रुपए करे, कल 3.5 किए थे, तो 62.5 इंक्रीज़ हो गए हैं, 65.5 वर्ल्ड वाइड टोटल भी ठीक ठाक अच्छे तरीके से 80s के अंदर चला गया था। कल ही 83 था, 86 के आसपास इसमें पहुंच गया, 87। तो ये 100 क्रॉस करेगी वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर, ग्रॉस बहुत बढ़िया है। अब हिंदी के अंदर रिलीज़ होएगी तो पता नहीं, अब देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया रहती है। एक हमने इंग्लिश पिक्चर देखी आज, सीसू द रोड टू रिवेंज, सीसू 2। इसका बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है मुझे जो लगा, मूवी तो अपने आप में इंटरेस्टिंग है ही, अच्छी है कि भाई जो हमारे भी एजिंग स्टार हैं वो इस तरीके का कुछ करें कि एज ग्रेसफुली, राइट। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे इसके अंदर। तो जिन्होंने नहीं देखी है, देखना, पार्ट 1 पार्ट 2 लिंक्ड हैं, तो पार्ट 1 देख लेना पहले, और वो आपको कहीं ना कहीं OTT के ऊपर मिल जाएगी। नहीं तो अगर आपके पास तो ऐसे भी काफ़ी सारी ऐप्स रहती हैं जहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन सीसू 2 ज़रूर देखना थिएटर्स के अंदर। सिनेमैटिकली काफ़ी अच्छी है ये, और वो जो वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास का जो ये समा बांधा गया है वो काफ़ी अच्छा है। डे 1 इसका सिर्फ 75 लाख है, बट ट्रस्ट मी जितनी भी ये अनशंट फालतूगिरी वाली एक्शन फिल्म्स बनती है ना, ये उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो ट्रू एक्शन लवर्स हैं वो इसको जॉन विक की पेडिग्रीज से इन पैरेलल रखेंगे, हालांकि दोनों का जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है, आपको मज़ा आएगा ये देख के। फिर हम बात करते हैं 2 मूवीज़ की जो कि हिंदी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं। सबसे पहले दे दे प्यार दे का भी बात कर लेते हैं। डे 9 4 करोड़ रुपए का बिजनेस ने कल किया था। आज क्योंकि नई रिलीजेस हुई हैं तो 2.5 करोड़ का बिजनेस करके 56 प्लस 2.5 तो 58.5, वर्ल्ड वाइड टोटल 89 करोड़ रुपीज़ के आसपास। तो 100 ये भी कर जाएगी, लेकिन इसका डिसअपॉइंटिंग आउटपुट है। इसका बिजनेस एनालिसिस आप मांग रहे थे तो वो मैं कल कर दूंगा। अब बात करते हैं मस्ती 4 की, और इसके जो नंबर्स हैं मैं साथ साथ में पैरेलली आपको बताता हूँ। 120 बहादुर के दोनों का जो डे 1 है बराबर है, 2.5 करोड़ रुपीज़। आप ये सोचिए कि भारत महान में इतने सारे लोग हैं,
जिनकी सुरक्षा के लिए जो जवान हैं वो अपनी बलि दे देते हैं। वो नहीं सोचते कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, आपका परिवार चलता रहे उसके लिए करते हैं। ये मूवी कम से कम ओपनिंग तो डिज़र्व करती थी। हम ये इतनी घटिया घटिया पिक्चरें जहाँ पर मेरा खून खौल जाता है को हमने बढ़िया बना के रखा हुआ है। चाहे अगर आपको इसमें बॉलीवुड को भी घसीटना है आप घसीट लो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कि यार जवान पठान जैसे पिक्चरें भी आपने क्यों बड़ी बना दी, अगर वो मासी मासी तरीके के जोन के अंदर थी। आप इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें पुष्पा कुष्पा करने लग जाते हैं, KGF ये सब बड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। ये जो ट्रू सोल्जर्स की कहानी है, जो मार्गदर्शन की कहानी है, जो आपके बच्चों को प्रेरित करती है कि आप भी सोल्जर बने, वो हम देखने नहीं गए। मस्ती चाहे अंडर परफॉर्म करी, जो भी करी, लेकिन उसका कलेक्शन 120 बहादुर जैसा। और 120 बहादुर के अंदर मुझे एक कमेंट आया कि सर आपने ना, सर भी नहीं करके गाली देके, ठीक है, कि भाई ये गाली देके तुम किस मूवी की तारीफ करो, यहाँ पर तो चाइना ने हमारी बैंड बजा दी थी। इसका जवाब आप शायद खुद भी गाली देके ही इसको जवाब देना चाहोगे। मेरा तो खून खौल गया था। मैंने कहा कि यार वो लोग जिन्होंने अपने परिवारों की नहीं सोची, ठंड के अंदर लड़े, चाहे हार गए लेकिन जज्बा नहीं हारने दिया। जब उनकी लाशें मिली तो बर्फ़ में ढकी हुई मिली, बंदूकें उनके हाथ में थी कि अभी मरते हुए भी हम मारना की कोशिश कर रहे हैं दुश्मन को। सिर्फ 120 लोग, करीबन 1600 लोगों को उन्होंने वहाँ पर चाइनीज़ को मार गिराया था। ये जज्बा प्रेरणा का होता है। अब ये जो मूर्ख लोग हैं जो गाली दे के बात कर रहे हैं, उसको पता क्या पसंद आता है, एक पुष्पा आया उड़ता हुआ दांतों से मार रहा था, ये उसको रियलिटी लगने लग गया है। इसको वो रियलिटी लगने लग गया है कि पीछे भगवान की फ़ोटो दिखाओ, एक इंसान 300 लोगों को मार के चला जाएगा। वो सोल्जर जो ठंड में बिना जैकेट के, बिना हथियार के, सिर्फ खुरपी से 60 लोगों को मार देता है। मेजर साहब यहाँ पर जो दिखाए गए हैं, यहाँ पर भाटी साहब, उनको वो सल्यूट नहीं कर पा रहा। उसका आंसर ये है। इसीलिए मैं इतने टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि कुछ तो शर्म करो, रियलिटी वाली पिक्चरें बनाओ, अच्छा स्क्रीन प्ले करते चले जाओ। हो सकता है कि 120 बहादुर का स्क्रीन प्ले इतना ज़्यादा इफेक्टिव ना, आपको इतना इमोशनली ना कनेक्ट करे, लेकिन ये स्क्रिप्ट तो अच्छी है, ये स्टोरी तो अच्छी है, ये प्रेरणा तो देती है। जब थिएटर से बाहर निकलोगे कम से कम 2 बातें सीख के ही निकलोगे। तो बहुत ही मेरे को ये जो नंबर्स मैं जब कोलेट कर रहा था, मतलब इतना ही डिसअपॉइंटिंग, इतना मन खराब हुआ। और ये जो कमेंट मैंने देखा, मतलब सब लोग एक एक थप्पड़ लगा दो इसको, मतलब कमेंट में। मैं तो खैर डिलीट कर देता हूँ ऐसे कमेंट, लेकिन सबको एक एक लगा देना चाहिए ऐसे आदमी को। ये इंसल्ट है हमारे सोल्जर्स की, इस तरीके की बात करना। शैतान सिंह भाटी कैप्टन, जिनको परमवीर चक्र मिला, उनके बारे में ये कहने के बजाय कि मैं उनसे प्रेरित हो रहा हूँ, मूवी अच्छी बन सकती थी और अच्छी हो सकती थी, ये बोलने के बजाय बोल रहा है कि हमें शर्म करनी चाहिए कि हम चाइना से हार गए। अगर 120 लोग 1600 के बराबर हो सकते हैं तो सोचो कि हमारे अंदर कितना जज्बा है। अगर हमारे पास हथियार नहीं थे, इतना बड़ा जज्बा था कि बंदूकों की गोलियां ख़त्म हो गई, सिर्फ सिंगल लोड राइफल्स में हम चल रहे थे, उसकी खुरपियों से मारा। मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच के ऊपर। और ये हमारी मूवीज़ का कसूर है कि हम क्या दिखाते जा रहे हैं। और ये मैं सारे सिनेमा की बात कर रहा हूँ, मैं कोई ये तेलुगु सिनेमा या फिर सिर्फ बॉलीवुड या फिर ये नहीं कर रहा हूँ। जो अच्छी पिक्चरें बन रही हैं उनको तो सपोर्ट करना चाहिए यार। ऐसी दे दे प्यार दे इज़ अ गुड मूवी। वही गंदा सा रोमांस आप हर बारी वही देखते जा रहे हो। यहाँ पर एक नया डायमेंशन दिखाया है। ये हमारी सोसाइटी में थोड़ा ऊपर नीचे की उम्र के तकाजे में होता है और लाइट हार्टेड तरीके से दिखाया है, लेकिन हम वो नहीं देखने जाएंगे। हम कुछ ऐसा दिखाओ, हम वेट कर रहे हैं कि KGF आएगा, टेररिस्ट वापस आएगा, उसको देखेंगे हम। पुष्पा आएगा, चमगादड़ मैन, वो चमगादड़ मैन जो है वो बैटमैन से बड़ा बना देंगे हम उसको। अभी इतनी बार मैंने हाईलाइट की ये बात कि यार ये भगवान 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 करते जा रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ कलेश होगा। हुआ ना 3 केस अभी इसके ऊपर, राजा मौली साहब के ऊपर। हर चीज़ के अंदर भगवान नहीं डाल सकते हैं। भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं कि कर्म कर, आपकी रक्षा करते हैं इनडायरेक्ट तरीक़ों से। ये डायरेक्ट जो तरीके हैं इनके, स्पेसिफिकली तेलुगु सिनेमा के अंदर, उनकी रक्षा का सिर्फ एक ही मायना होता है, मुक्के मारो। अरे लालो देखो यार, आपको पिक्चर, आपको शर्म आ जाएगी जो मुक्के मारने की सिर्फ आपको मार्गदर्शन करते हो। एक इंसान ऐसे एक पिंजरे में फंस जाता है लालो के अंदर, वो निकल नहीं पा रहा है उस घर में। घर लॉक हो चुका है, जंगले वाला घर है। भगवान उसके ज़िंदगी के अंदर आ रहे हैं प्रेरणा बन के, उसको सारे रास्ते दिख जाते हैं। देर इज नथिंग विच कैन लॉक हिम एनी वेयर। दैट्स रियल गॉड। आई डोंट नो व्हाट गॉड दे हैव बीन टॉट अबाउट यार, समझ नहीं आया। हम बोलते हैं फोल्कलोर है,
फोल्कलोर कहानी होती है यार, फिक्शन होती है, वो रियलिटी नहीं होती है. एनीवेज आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद टुडेज नंबर्स. क्या बोलूँ यार, सिर्फ जय हिंद कर सकता हूँ इस उम्मीद में कि शायद लोगों को कुछ अकल आएगी. बाय बाय.